आज जो हमारे पास है वो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, जो कि 11th का एक चैप्टर है और ये चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ाना और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन आप नहीं पढ़ते तो आपसे इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंशिएशन है 11th में पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसे चैप्टर की जानकारी रखनी पड़ती है, जैसे लिमिटेशन हो गया जो आपको 11th में ही पढ़ना है, फंक्शन हो गया जो आपको 11th में ही पढ़ना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन अगर हमें पढ़ना है उसके पहले हम लिमिट जैसे चैप्टर को कंप्लीट रखें। उसके जितने अंदर कंटेंट है, उसके अंदर जो भी फॉर्मूला है वो सब आपको माइंड में होना चाहिए। और डिफरेंशिएशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जितना सारा फार्मूला आपको 11th में है वो डिफरेंशिएशन के अंदर, वो सारे जब आप 12th में डिफरेंशिएशन बनाइएगा वहाँ भी यूज है, और अगर इंटीग्रेशन 12th में बनाते हैं तो भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको यूज है, क्योंकि इसका रिवर्स ही जो होता है इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट थ्योरम है वो आपको इस तरह से लिया गया है कि dx⁻n/dx इक्वल टू जिसका फॉर्मूला होता है nx⁻n-1 होता है। हम इसे डिराइव कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए लेट y इक्वल टू x⁻n करते हैं कि y का जो वैल्यू है वो आपका x⁻n के क्या है, इक्वल है। तो y इक्वल टू x⁻n हो गया इक्वेशन। इसको क्या ले लिए, फर्स्ट ले लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं लेट डेल्टा y बी एन इंक्रीमेंट इन y एंड डेल्टा x बी इन x। मतलब कि अगर y में हम एक स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा y जो होती है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, उसको अगर हम लोग y में ऐड करते हैं और डेल्टा x को x में ऐड करते हैं तो क्या रिजल्टेंट होता है। तो y में अगर डेल्टा y ऐड करेंगे y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। x⁻n में अगर डेल्टा x ऐड करेंगे तो x प्लस डेल्टा x⁻n हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया आपका। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मेरे पास रेडी हो गया है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेकंड पहले y प्लस डेल्टा y था, उसको y से माइनस कर लिए और इधर x प्लस डेल्टा x⁻n माइनस x⁻n हो जाएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू x प्लस एक डेल्टा x⁻n माइनस x⁻n हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना, बोथ साइड डिवाइडेड बाई डेल्टा x। दोनों साइड हम लोग डेल्टा x से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डेल्टा y में डेल्टा x से डिवाइड कर लिए और ये पूरा में डिवाइड हो जाएगा डेल्टा x। अब यहाँ पे हम लोग का लिमिटेशन यूज हो जाए। लिमिटेशन जो यूज होगा वो आप समझ लीजिए कि अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x है और उसमें अगर डेल्टा x टेंस टू 0 अगर हो गया तो ये जो डेल्टा बाई डेल्टा x है इसकी वैल्यू जो हो जाती है dy/dx में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब लिमिट x डेल्टा x टेंस टू 0 रहेगा तब ये कंडीशन होगा, डेल्टा बाई डेल्टा x जो है dy/dx में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पे आता है x प्लस डेल्टा x⁻n माइनस, यहाँ पे तो डेल्टा x है नहीं तो इसको क्या करते हैं, x यहाँ पे प्लस कर लीजिए, इसमें x क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब ये सिंपल फॉर्मूला हो गया x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे x⁻n माइनस यहाँ पे x हो गया। तो एक फार्मूला था लिमिट में पढ़ना, लिमिट में एक फार्मूला था x⁻n माइनस a⁻n बाई x माइनस ये फार्मूला होता था n इंटू a(n-1) होता था। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का कंडीशन आ रहा है, x प्लस डेल्टा x, आप इसको समझ लीजिए ये x है, यहाँ पे भी आपका a ये हो गया। तो जब इसमें x प्लस डेल्टा x अगर हम लोग लिमिट टेंस टू 0 करेंगे तो इसका सीधा फार्मूला हो जाएगा n इंटू, और a के जगह पे आप देख रहे हैं x है तो x लिखेंगे, पावर में n है तो n माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी dy/dx का जो वैल्यू निकल करके आया nx⁻n-1 निकल के आ रहा है। ये जो है आपका डिफरेंशिएशन का सबसे फर्स्ट थ्योरम है और इसी पे जो है क्वेश्चन अभी हम लोग सोल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है आपको 12th में भी पढ़ना है और इसी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि 12th के लिए एक बेस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है वो आपका इंटीग्रेशन है। जिन्होंने इंटीग्रेशन को समझ लीजिए आपका 12th में से 20 मार्क्स जो है वहीं से ऑब्टेन होते हैं। 100 मार्क्स के एग्जाम में 44 मार्क्स कैलकुलस से आते हैं, जिसमें 20 मार्क्स जो है आपका सिर्फ इंटीग्रेशन चैप्टर से रहता है। ठीक है, तो आइए इस पे हम लोग जो है क्वेश्चन कैसे बनता है डिफरेंशिएशन का वो आपको दिखाते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो अंडर 10 तक आपको कभी नहीं पढ़ना है, सीबीएसई में तो खैर नहीं पढ़ना है, आपका आईसीएसई बोर्ड में कहीं कहीं पढ़ना है। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस टाइप में बनता है।
ये आपका क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशिएशन का है। लिखा गया फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ए क्वेश्चन x टू दी पावर 9 है, x टू दी पावर -3 है, 1/√x है, x टू दी पावर का होल क्यूब है, इस तरह से क्यूब रूट है। तो आपको इनमें से डिफरेंशिएट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब भी हम क्वेश्चन, आपको फर्स्ट थ्योरम बताया गया है कि अगर dy बाई dx टू दी पावर n हो, बाई में dx हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 होता है। यही फॉर्मूला पे जो इन 4 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन और ये जो फर्स्ट थ्योरम आपको दिया गया, इस फॉर्मूला पे आपको सारे क्वेश्चन को सेट करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन x टू दी पावर 9 है, तो ये तो आप देख रहे हैं कि x टू दी पावर n, x टू दी पावर 9, n के जगह पे 9 है, x तो रहेगा ही। सोल्व करेंगे, 9 लिखेंगे, x टू दी पावर 9 - 1, 9 x टू दी पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगर इसको डिटेल्स में बनाएंगे तो y इक्वल टू लेट कर लेंगे कि y इक्वल टू x टू दी पावर 9 लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो जब ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये डी बाई क्या हो जाएंगे, dx हो जाएंगे, और यहाँ पे dx टू दी पावर 9 बाई dx हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन 9x टू दी पावर 9 - 1 यानी 9x टू दी पावर क्या हो जाएंगे, 8। तो ये आप डिटेल्स में भी सोल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को भी इस फॉर्म में लाना, ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, x टू दी पावर -3 आपका -3x टू दी पावर -3 - 1 -3x टू दी पावर -4, ये तो ये आंसर होगा, नहीं तो x टू दी पावर +4, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, x टू दी पावर n के फॉर्म में आपको क्या करना है, लिख लेना। जैसे ही आप x टू दी पावर n के फॉर्म में लिखिएगा, आपका कुछ इस तरह का फार्मूला जो है यूज होने लगेगा और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना 1/√x है, तो 1/√x से रूट हटाएंगे, x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1/2 होगा, x टू दी पावर n हो गया, n का जगह पे -1/2 है, तो लिखेंगे x टू दी पावर -1/2 -1 -1/2 x टू दी पावर। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये -3/2 आ जाएगा। तो इस तरह का जो डिफरेंशिएशन का जो है आपका फर्स्ट थ्योरम का क्वेश्चन जो आपका यूज होता है। आगे आपको इसमें क्या देखना है कि साइन कॉस टैन जो है कॉसेक सेक सारे का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टैन का सेक होता है, सेक का सेक एक इंटू टैन एक्स होता है। तो इस तरह का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला भी आपका यूज होता है। तो आइए देखते हैं साइन कॉस टैन से रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो किस टाइप में है। जो है डिफरेंशिएशन का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका यही है। पूरा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर आपको इस फार्मूला पे बनने वाले हैं। और ये फार्मूला इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जब आप 12th में जाइएगा तो डिफरेंशिएशन में तो ये फार्मूला यूज होगा ही, इसके साथ साथ जो इंटीग्रेशन, जो 12th का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जो मतलब हार्ड चैप्टर जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपका डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला यूज होने वाले हैं। क्योंकि यही वो फार्मूला होता है जो इंटीग्रेशन में इसका रिवर्स होता है। तो सेम कंडीशन आपको रहता है, तो डिफरेंशिएशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पे इंटीग्रेशन का जो टॉपिक होता है, जितने सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के बनते हैं, सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूले यूज होते हैं। तो ये आपका dx टू दी पावर n, nx टू दी पावर n-1 फर्स्ट थ्योरम, जो फर्स्ट फार्मूला होता है। सेकेंड आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर x होता है। और अगर सेक x का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो सेक x इंटू tan x है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और अगर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होते हैं। और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ई टू दी पावर एक्स होता। अगर आपसे पूछ ले कि ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ध्यान से देख लीजिए, ए टू दी पावर एक्स का होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये भी एक डिफरेंशिएशन है जो बहुत बार क्वेश्चन बनाने में यूज होते हैं। जैसे 3 टू दी पावर एक्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा 3 टू दी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यही फार्मूला यूज होगा। ए टू दी पावर एक्स का जो फार्मूला आता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। जैसे 3 पे पावर एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ ले तो 3 पे पावर एक्स इंटू लॉग क्या हो जाएंगे, 3a। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये सारे के सारे फार्मूले जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो 11th 12th का मैथ्स की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेईई मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12th में जब आप इंटीग्रेशन बनाइएगा तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। बिना इसके डिफरेंशिएशन के आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, ना ही आपसे बनेगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। आइए इस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो किस टाइप में होते हैं अभी आपको दिखाते हैं। का है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 sin x है विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ रहता है विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं आपको विथ रिस्पेक्ट टू t भी लिखा हुआ रहेगा। जब आप आगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाइएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स होता है कि हम लोग x के ही रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करते हैं dy बाई dx होते हैं, तो कंडीशन चेंज हो जाते हैं। जैसे है कि y इक्वल टू अगर आपका x है, यहाँ पे लिखा गया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx ही लिखेंगे और इसका dx बाई क्या लिखेंगे, dx, जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन t के फॉर्म में रहता, मान लीजिए यहाँ पे t स्क्वायर रहता, तो हम लोग यहाँ पे लिखते विथ रिस्पेक्ट टू t और यहाँ पे लिखते dy बाई dt लिखते और इसको लिखते dt स्क्वायर बाई dt लिखते, तब जो क्वेश्चन बन के आता dy बाई dt हो जाता आपका यहाँ पे 2t हो जाता। तो जब क्वेश्चन t के फॉर्म में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू t लिखाता, क्वेश्चन x के फॉर्म में रहता विथ रिस्पेक्ट टू x। आ गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 sin x है। इस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, तो यह तो आप y इक्वल टू लेट कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट बना लीजिए। y इक्वल टू अगर लेट कर लेते 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 sin x है, ये आपका क्वेश्चन है। जब हम लोग लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। तो डी बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पे 9 कांस्टेंट है। जो भी नंबर या अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, ABCD के जितने लेटर होते हैं या जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट है, एक्स वाई को छोड़ करके। एक्स वाई जो नंबर्स होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 9 बाहर रखेंगे, इसका डी एक्स स्क्वायर, बाई में क्या लिखेंगे डी एक्स, प्लस में 3 बाहर रखेंगे और डी, और ये देखिए एक्स टू दी पावर यहाँ पे 1 है, ये पावर नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बाई में डी एक्स लिखेंगे, प्लस में 5 बाहर होगा और डी साइन एक्स वाई क्या लिख लेंगे, इसको डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब ये 9 हो गया। एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, आपको बताए थे एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला, एन एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स पर पावर 2 है, इसका मतलब 2 एक्स पर पावर 2 माइनस 1 यानी 2 एक्स पर पावर 1, तो ये आपका 2x हो जाएगा। प्लस में 3, इसका भी -1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 प्लस 5, और साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन दिए कॉस एक्स होता है। 9 2 जा 18x हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा 3x टू दी पावर -2 और प्लस में हो जाएगा 5 cos x। ये तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नहीं तो 18x माइनस में 3/x स्क्वायर और प्लस में 5 cos x, ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का जो भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो डिफरेंशिएशन एक बहुत ईजी चैप्टर है। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। डिफरेंशिएशन का हर वो क्वेश्चन आप जल्दी बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, समझ सकते हैं, बट लेकिन आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से लिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y(x) स्क्वायर माइनस 2/3 tan x प्लस 6e है, इसका डिफरेंशिएट करना है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx लिख लेंगे, पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y(x) स्क्वायर माइनस 2/3 tan x हो जाएगा प्लस में 6e। पूरे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट लिख दिए। अब इसको पार्सली हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो पार्सली जब डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में फिर dy बाई dx लिखेंगे, 4/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस में 2/3 लिखेंगे, और यहाँ पे dy बाई dx इंटू tan x लिख लेंगे, और प्लस में 6 इंटू dy बाई dx इक्वल टू e लिखेंगे, ठीक है। तो dy बाई dx हो गया, अभी बताए थे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, प्लस में dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx जो है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस में dy बाई 4 बाहर रखेंगे, यहाँ पे dy बाई dx लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा बेस,
पावर जो है आपका माइनस हो जाता है 2/3 और यहाँ पे tan x का डायरेक्ट sec स्क्वायर x होता है प्लस में 6। और आपको बता दें कि जो e है ना, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है 0 होता है। कभी भी अगर आपका e पूछ ले कि ओनली e का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो डिफ्रेंसिएशन चैप्टर में जो e का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस में 4 इंटू इसको सोल्व करेंगे -2x टू दी पावर -2 - 1 2/3 यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा। 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा -2 - 3 नीचे आने के बाद 3 हो जाएगा, फिर -2/3 हो जाएगा और ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस तरह का जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूला जो है इस तरह का याद रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपका बनने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया x - 1/x का होल स्क्वायर है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले दिए रहेंगे जिसका फैक्टर में रहेगा, आपका मल्टीपल फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जो फॉर्मूला के फॉर्म में रहेगा पहले हम लोग उसको फॉर्मूला से एक्सपैंड कर लेंगे और एक्सपैंड करने के बाद उसको पार्सली हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया x - 1/x का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं रहता तब इन दोनों को हम लोग पार्सली कर लेते, डिफरेंशिएट हो जाता। बट ये x - 1/x का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के फॉर्म में दिया गया, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में होता है b स्क्वायर माइनस में होता है 2 इंटू ab। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका। अब बचा कितना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx और ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में dy/dx आपका ये स्क्वायर है, पावर 2 है, ऊपर पावर हम लोग ले जाएंगे -2 हो जाएगा, -2 इंटू dy क्या हो जाएंगे dx हो जाएंगे। तो इस तरह से डाटा कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, इसको फॉर्मूला पे लिख लेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे और ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप बताएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। क्वेश्चन हमारे पास लिया गया 6x टू दी पावर 5 है प्लस 4x टू दी पावर क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। इस क्वेश्चन जो है आपका, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आप इसको पार्सली क्या करिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो dy/dx लिखेंगे और 6x टू दी पावर 5 लिखेंगे प्लस में 4x क्यूब होगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 7। अब हम लोग पार्सली लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसको बाहर लिखेंगे x टू दी पावर 5 प्लस में 4 बाहर लिखेंगे, dy/dx कांस्टेंट जो भी इसमें होगा, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ इंक्लूडेड है तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और जो वेरिएबल है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर सिर्फ ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ ले तो उसका जो होता है आपका 0 होता है। जैसे कोई पूछ ले आपसे 2 का डिफरेंशिएशन बताइए, 0 हो जाएगा। 5 का डिफरेंशिएशन बताइए, 0 हो जाएगा। 10 का डिफरेंशिएशन बताइए, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और अगर x के साथ इंक्लूडेड है तो कांस्टेंट को बाहर सोल्व करेंगे। ठीक है, बाहर रख करके हम लोग सोल्व कर लेंगे। -3 हो जाएगा, dy/dx यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू dy/dx यहाँ पे x हो जाएगा और माइनस में 7 dy/dx हो जाएंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। 6 इंटू एक्स टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा। आप समझिए, एक सिंपल, ये तो फॉर्मूलाज बने तो जितना पावर है वो लिखेंगे, पावर में एक माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। प्लस में 4 है, देखिए x पे पावर 3 है तो पहले तो 3 लिखेंगे, 3 में से एक माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2 -3। यहाँ पे देखिए x टू दी पावर 2 है, 2 लिखेंगे, 2 में से एक माइनस होगा तो एक आएगा, एक लिखते नहीं है। dx/dx आप नोट कर लीजिएगा कि dx/dx जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। डिफरेंशिएशन के अंदर जो है dx/dx का वैल्यू 1 होता है और अगर कोई कांस्टेंट आपसे पूछ ले तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है।
अब यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेंगे। 6 5 जा क्या हो गया 30x⁴ प्लस 4 3 जा 12x² माइनस 3 2 जा 6x और प्लस में आपका आ जाएगा 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, क्योंकि dx/dx का वैल्यू 1 होता है और ये कांस्टेंट है इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपके पास ये रहा 30x⁴ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 2 जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन के अंदर आपको बनाने के लिए मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंशिएशन के अंदर बनते हैं, सोल्व होते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते रहें। क्वेश्चन आपको ये इस तरह का दिया हुआ है a प्लस बी कॉस एक्स, बाई में है साइन एक्स और इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है, मतलब आपको खुद से दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, कैसे फार्मूला के फॉर्म में लेकर के आएँ, क्योंकि जो फार्मूला होते हैं उस फॉर्म में जब तक वो क्वेश्चन नहीं आता तब तक डिफरेंशिएशन का कोई भी फार्मूला यूज नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं है, फार्मूला के फॉर्म में नहीं है, इसको पहले सोल्व करके लाना पड़ेगा। तो a प्लस बी कॉस एक्स है, आप देखेंगे कि अगर x प्लस बाई 2 है तो इसको x/2 प्लस बाई/2 इस तरह से हम लोग मैथ में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ भी उसको इस तरह से लिख लेंगे, a बाई क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा प्लस में b कॉस एक्स, बाई में क्या हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा। कॉस साइन किसका अपोजिट होता है ये आप 10th में भी पढ़ेंगे, तो कॉसेक का अपोजिट होता है a कॉसेक एक्स प्लस बी कॉस बाई साइन किसका होता है कॉट एक्स होता है। अब एक हम लोग बाहर रखेंगे dy/dx, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक एक्स, प्लस में b बाहर रखेंगे यहाँ पे dy/dx और लिखेंगे कॉट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला के फॉर्म हो गया। कॉसेक एक्स का डिफरेंस में होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आप यहाँ से एक टॉपिक और सोल्व कर सकते हैं, कॉसेक एक्स दोनों में कॉमन है तो माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लीजिए आप, माइनस कॉसेक एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉट एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बी कॉसेक एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है।